चलो बच्चों देखो पढ़ो इसको जरा। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 14। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। चलिए बताइए कौन बताएगा इस प्रश्न को। देखो इस तरीके का प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, हम बता चुके हैं, हम प्रश्न ये कर चुके हैं। 10 प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं पहले तो मुझे ये बताओ। कौन बच्चा बता रहा है क्लास के अंदर कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होती है बताओ। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिसमें हमारा जीरो काउंट, जीरो नहीं होता है ना, जीरो नहीं होता। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती हैं। तो हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से 10 तक क्या होंगी देखो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। इसका क्या निकालना है हमें? माध्यिका निकालना है, यानी कि मीडियन। मीडियन निकालना है। अब देखो ये वही 9th वाला सवाल आ गया फिर से कौन सा सवाल आ गया? 9th वाला। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 3 साल एग्जाम में, बोर्ड में, आपके बोर्ड में रखा हुआ था 3 साल, तो इस बार भी आएगा। देखो देखो ये प्रश्न आए या ना आए, पर इससे रिलेट एक प्रश्न डेफिनेटली आएगा, 101%। तो बिल्कुल भी इस प्रश्नों को, इन तरीके को कोई भी छोड़ना नहीं है, कोई भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, बच्चों को पता होगा डेफिनेटली, मुझे मालूम है कि इस प्रश्न को कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे। बताओ, हाथ उठाओ चैट के अंदर, सब बताओ बच्चों किस किस को ये प्रश्न आता है। ठीक है, देखो चैप्टर बहुत अच्छा है ये हमारा सांख्यिकी, और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक, चलो तो देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। हमने बताया था 9th क्लास में, जब माध्यिका निकालनी होती थी हमें, माध्यिका मतलब बीच का नंबर निकालना होता था, तो हम क्या करते थे? हमारे पास दो केस बनते थे, दो कंडीशन बनती थी। जब हमारी दिए गए पदों की संख्या, दिए गए पदों की संख्या अगर सम संख्या हो, यानी कि सम संख्या हो, तो एक अलग फॉर्मूला लगता था। अगर दिए गए पदों की संख्या विषम संख्या हो तो हमारा अलग फॉर्मूला लगता था, है ना। तो यहाँ पे कैसी है ये सम संख्या? 1 से लेके 10 तक, मतलब 10 नंबर है। ठीक है, तो 10 नंबर है तो हमारा ये क्या हो गया? एक सम संख्या हो गई, है ना। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n बराबर है हमारा यहाँ पे कितना बेटा? 10 है। n बराबर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो जब 10 है तो ये क्या है? यहाँ पदों की संख्या बराबर 10 है। ठीक है, पदों की संख्या बराबर क्या है? 10। तो जब 10 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माध्यिका के लिए? माध्यिका का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ बच्चों? n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे 2, यही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। अब वहां पद देखो लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप इससे क्या करेंगे कि इसमें पांचवा पद यानी 10, देखो अभी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधा सीधा अगर यहीं पे निकाल लें तो 5 हो जाएगी, है ना। n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे पांचवा पद प्लस n/2 की वैल्यू 5, 5 रखेंगे और एक करेंगे तो 6, छठवां पद अपॉन 2, है ना। तो 5 और 6 कितने हो गए? तो 5 और 6 नहीं करेंगे, पागल मत बनो। पांचवा पद देखेंगे, पांचवा पद कौन सा होगा? 5 होगा। और छठवां पद कौन सा होगा? 6 होगा। तो बात वही आ रही है यहाँ पे तो, क्योंकि संख्याएं ऐसी दे रखी है हमें, है ना। यहाँ पे संख्याएं भी वैसी ही दे रखी है। तो पांचवा पद क्या है? 5 है, और छठवां पद क्या है? 6 है। तो ये नीचे 2,
कितने हो गए, 5 और 6 11, 11/2। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 5.5 5.5 हमारा माध्यिका निकल के आ गई। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। क्लियर है सबको? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही कर देंगे आप? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर? कौन कौन बच्चों को क्लियर हुआ बताओ? सब बच्चों को क्लियर हो गया ना? तो अब इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हमने कराए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी से प्ले स्टोर पे इन्विक्टा ऐप को डाउनलोड कर लो, ताकि आप इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं और या इससे अधिक प्रश्न हैं वहाँ जाके सॉल्यूशन करो, प्रैक्टिस करो। बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव रूप में, उन सबको सॉल्व करो ताकि आपको समझ आए कि कैसे कैसे हमें प्रश्न सॉल्यूशन करने हैं। क्लियर?